हेलो बच्चों, वेलकम एवरीवन। बच्चों, आज का जो अपना चैप्टर है द रेड ट्रैप, इंग्लिश का जो आपका चैप्टर है, इसके अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो आइए करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विलमेंसन्स इनविटेशन। बच्चों, आपको याद होगा कि वो जो आयरन मास्टर था, जब शाम को अपनी विजिट पर उस आयरन मिल में आया था, तो उसने जब उस पैडलर को, उस स्ट्रेंजर को देखा और अपने घर पर आमंत्रित किया था, तो वो नहीं गया था। तो फिर उसने अपनी बेटी एडला विल्मेंसन को उसे इनवाइट करने के लिए भेजा था। तो क्या कारण था कि उसका पिता उसे जो है वो इनवाइट जब किया तो वो घर पे उसे नहीं ले जा सका, जबकि एडला विल्मेंसन के इनविटेशन को उस स्ट्रेंजर ने एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए, आप लिखेंगे इसका आंसर कि मिस विल्मेंसन, डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, ओके, द आयरन मास्टर्स डॉटर केम टू द फोर्स टू परsuade हिम। तो वो वहां पे आती है, उस भट्टी में, उस लो कारखाने में आती है उसे समझाने के लिए। सी लुक्ड एट हिम कंपेशनेटली। उस व्यक्ति को जब देखा, सी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विद देम ओवर क्रिसमस, और उस व्यक्ति से कहा कि भाई इस क्रिसमस के अवसर पर, इस क्रिसमस के त्योहार पर आप हमारे घर पे आइए। उसने उसे रिक्वेस्ट किया घर पे रुकने के लिए इस त्योहार के अवसर पर। हर फ्रेंडली एंड परसुएसिव मैनर मेड हिम एक्सेप्ट हर इनविटेशन। उस एडला विल्मेंसन के मित्रतापूर्ण और समझाने के अच्छे तरीके ने उस व्यक्ति को इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। उस पैडलर को ये विचार, ये आइडिया कहाँ से आया कि वर्ल्ड जो है, संसार जो है, एक रेड ट्रैप है, एक चूहेदानी है। तो बच्चों, आपको देखो याद होगा कि एक दिन वो ऐसे ही कुछ सोच रहा था, चूहेदानी के बारे में सोच रहा था ना, उसी दौरान उसे ये आइडिया आया था। तो आंसर लिखना है कि वन डे द पैडलर वॉज थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स। एक दिन जब वो अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, और उस दौरान जो है, तब उसे ये आइडिया आया था। सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय एन आइडिया। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। कब आया? जब वो अपने उस रेड ट्रैप के बारे में, चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। His rat traps reminded him of one thing. उसकी चूहेदानियों ने उसे एक चीज के बारे में याद दिलाया। क्या याद दिलाया? The whole world about him was nothing but a rat trap. कि उसके चारों तरफ का जो संसार है, ये चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है ना। द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, उसके चारों तरफ का पूरा संसार, वॉज नथिंग बट अ रेड ट्रैप, एक चूहेदानी के सिवाय कुछ भी नहीं था। इट्स लैंड्स, इसकी जो भूमि, मतलब इस संसार में जो जमीन है ना, खेत खलियान है, सीज, समुद्र हैं, सिटीज एंड विलेजेस एग्जिस्टेड ओनली टू सेट बेड फॉर पीपल। ये सारे सारे जो चीजें हैं, लैंड्स एंड सीज एंड सिटीज एंड विलेजेस, ये केवल और केवल व्यक्ति को या मनुष्य को उसके लिए प्रलोभन है, उसके उसके लिए एक प्रकार से रोटी का टुकड़ा है, जो उसे आकर्षित करते हैं, उसके लिए बैठ हैं। It offered riches and joys, shelter and food as beds। और ये सारी चीजें क्या करती है? व्यक्ति को रिचेस यानी धन संपत्ति, और खुशियां, शरण और भोजन जो है एक प्रलोभन के तौर पर ये सारी चीजें उसे जो है वो ऑफर करती हैं। देवर लाइक रेड ट्रैप्स विच ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क फॉर रैट्स। और ये एक प्रकार से सारी की सारी चीजें, जिस तरीके से चूहेदानी में चूहों को आकर्षित करने के लिए जो चीज वहां पे डाली जाती है, जो चीज और जो पोक्स होता है, जो सूअर का जो मांस होता है, वो जो उनको जब डाला जाता है, तो वो चूहे खाने के लिए जैसे ही चूहेदानी में आते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है, वो उसमें कैद हो जाते हैं। तो इसी तरीके से संसार जो है ना, ये वर्ल्ड जो है, एक प्रकार से ये भिन्न भिन्न चीजें जो है ना, संसार में व्यक्ति को प्रलोभन का अवसर प्रदान करती है। व्यक्ति जब प्रलोभित हो जाता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, तो वो फिर उसमें फंस जाता है। बच्चों, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द क्राफ्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली, व्हाई वाज द क्राफ्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। वो जो क्राफ्टर था, वो जो किसान था, ओल्ड किसान, उस रेंजो आयरन वर्क्स का, वो इतना टॉकेटिव, इतना बातूनी और इतना फ्रेंडली कैसे था उस पैडलर के साथ, उस अजनबी व्यक्ति के साथ में वो इतना बातूनी और इतना जो है वो टॉकेटिव कैसे था, उतनी बातें वो उसके साथ कैसे कर लेता था। सो यहाँ पे अपन देखेंगे
कि द क्रॉफ्टर वॉज ओनली सर्विंग हिमसेल्फ बाय सर्विंग द पेडलर। वो जो क्राफ्टर था ना, वो उस पेडलर को की सेवा करके एक प्रकार से अपनी खुद की ही सेवा कर रहा था। वो उसकी हेल्प करके, उसकी मदद करके, उसको भोजन दे करके एक प्रकार से खुद की ही मदद कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो अकेला था, उसके घर में और कोई नहीं था। वो अजनबी व्यक्ति जब आया तो एक बात करने वाला व्यक्ति उसको मिल गया। ही वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके घर में न तो पत्नी थी न बच्चा था। नेचुरली, स्वाभाविक था, ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन टू हिज लॉनलीनेस। तो जब स्वाभाविक है कि भाई अगर कोई व्यक्ति अकेला है और अगर उस व्यक्ति के साथ में कोई बातचीत करने वाला व्यक्ति मिल जाए, उसके एकांत में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो स्वाभाविक रूप से वो उसके साथ खुश होगा। सो ही वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। बस यही कारण था कि वो उस अजनबी व्यक्ति के साथ में इतनी बातचीत कर रहा था, उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहा था। बच्चों नेक्स्ट है चौथा प्रश्न। वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप। क्या कारण था कि वो उस अजनबी व्यक्ति के दिमाग में जब ये विचार आया कि ये संपूर्ण जो संसार है, ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, ये एक रेट ट्रैप है, एक चूहेदानी है। तो इस विचार ने उसका मनोरंजन कैसे किया, उसे आनंदित कैसे किया, है ना, उस पैडलर को। तो चलिए आंसर देखते हैं कि द पैडलर वॉज अम्यूज्ड बाय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप, अ बिग रेट ट्रैप। ये जो विचार था ना कि इस वर्ल्ड जो है, ये क्या है, ये वर्ल्ड जो है, पूरा संसार जो है, ये एक रेट ट्रैप है, एक बड़ी रेट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी है। इस विचार ने उसे काफी अम्यूज किया, उसका काफी मनोरंजन किया। ऑल सिटीज एंड जॉयज, सारे के ऑल रिचेज एंड जॉयज, सारे की सारी संपत्ति, खुशियां एंड शेल्टर एंड फूड वर जस्ट बेट्स। ये सभी प्रलोभन हैं। ये सभी मनुष्य को क्या करते हैं, जिस तरीके से चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में कुछ बेट्स डाले जाते हैं, कुछ प्रलोभन डाले जाते हैं, जैसे चीज एंड पोक्स, तो उसी तरीके से ये जो इंसान, ये प्रकृति जो है ना, ये इंसान को भी कुछ प्रलोभन देती है, कुछ बेट्स देती है, जैसे शेल्टर हो गया, फूड हो गया, लैंड है, लैंड्स हैं, सिटीज हैं, ये सारी चीजें। एंड देवर टू ट्रैप द पीपल इन। इससे क्या होता है, व्यक्ति उसके जाल में फंस जाता है, उसमें पकड़ लिया जाता है। इन दिस वे, इस तरीके से अगर हम देखें तो ही कुड फिलोसोफाइज हिज सैड एंड मोनोटोनस लाइफ। इससे उसकी जो एक उदास और दुख भरा जो जीवन था, उसको एक प्रकार से थोड़ा सा बल मिलता था, थोड़े से उसका टाइम जो है वो इजिली पास हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिड द पैडलर एक्सेप्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। अब देखिए कि क्या पैडलर ने उस क्रॉफ्टर की तरफ से, वो जो क्रॉफ्टर था ना, जो ओल्ड जो किसान था उस आयरन वर्क्स का, तो उसने उसे जो हॉस्पिटलिटी दी थी, जो उसका आदर सत्कार किया था, क्या उस पैडलर ने उसे एक्सेप्ट किया? आपको याद होगा जब शाम के वक्त जब वो एक सड़क किनारे किनारे जा रहा था, तो उसने देखा एक झोंपड़ी में, और वहां पे जब खटखटाया तो उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला, और वहां पर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या, जो उसे जो है उसे हॉस्पिटलिटी, उसका आदर सत्कार किया, उसको एक्सेप्ट किया पेडलर ने या नहीं किया? तो देखिए नो, द पेडलर नेवर एक्सपेक्टेड, नहीं, एक्सपेक्ट है मतलब उसे उसने आशा करी कि नहीं करी, ऐसी है ना, क्या उसे ऐसी आशा थी कि भाई मेरा इस तरीके से आदर सत्कार किया जाएगा, क्या उसे पहले से पता था ऐसा? तो देखो क्या कहता है कि नो, द पैडलर नेवर एक्सपेक्टेड दैट काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी। उस पैडलर को इस प्रकार की हॉस्पिटलिटी, इस प्रकार के आदर सत्कार की पहले कोई आशा नहीं थी। ही एक्सपेक्टेड सोअर फेसेस ग्रीटिंग हिम। उसे हमेशा अजनबी चेहरे ही दिखाई देते थे, जहां कहीं भी वो जाता था उसे अजनबी लोग दिखाई देते थे, अपरिचित चेहरे जो है वो दिखाई देते थे। ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ द कॉटेज टू आस्क फॉर शेल्टर फॉर नाइट। उसने उस कॉटेज पे जो है रात में शरण प्राप्त करने के लिए दरवाजा खटखटाया। ही वॉज प्लेजेंटली रिसीव्ड, बहुत अच्छे तरीके से उसका आदर सत्कार किया गया। द होस्ट वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस। और वो जो मेजबान था, वो जो क्रॉफ्टर था, ओल्ड क्रॉफ्टर, उसने खुशी खुशी इस व्यक्ति के अपनी एकांतता में बातचीत करने के लिए इस व्यक्ति को का आदर सत्कार किया। ही वॉज सर्व्ड विथ सपर एंड गिवन टोबैको फॉर स्मोकिंग। और उस क्रॉफ्टर ने उस स्ट्रेंजर को रात का भोजन कराया, और साथ ही साथ जो है उसके साथ उसे तंबाकू पीने के लिए, स्मोकिंग करने के लिए दिया। एंड ही प्लेड मजोलिस विद द होस्ट। और साथ ही साथ उस अजनबी व्यक्ति ने, स्ट्रेंजर ने
उस अपने मेजबान के साथ में एक ताश का एक खेल खेला, मजोलिस नाम का गेम भी उसके साथ खेला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वाई डीड ही शो द 30 क्रॉनर टू द पैडलर? उस क्रॉफ्टर ने उस पैडलर को 30 क्रॉनर क्यों दिखाया? 30 क्रॉनर जो थे ना, 10-10 का जो नोट थे, 10-10 के जो 30 नोट थे, वो उसने उसे क्यों दिखाए थे? तो देखिए, ही सोल्ड द 30 क्रॉनर मेयरली टू टेस्ट एंड टेम्प्ट हिज गेस्ट। उसने केवल पता लगाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, उसे प्रलोभित करने के लिए दिखाए थे। The old man took down the leather pouch which hung on the window frame. उस बुजुर्ग व्यक्ति ने विंडो फ्रेम में जो लेदर का पाउच लटक रहा था उसको नीचे उतारा, उसने वहां से लाया, एंड ही पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner बैंक नोट्स बिफोर द आईज ऑफ द पेडलर। और उसके बाद उसने क्या किया, उस पेडलर की आंखों के सामने वो 3 तुड़े मुड़े जो नोट थे 10-10 क्रॉनर के, वो 3 नोट उसकी आंखों के सामने उसने लहराए। देन ही स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। उसके बाद फिर से उसने वो जो नोट्स थे, उन नोट्स को उसने उस पाउच के अंदर ठूंस दिया। एंड ही डिड सो टू सेट अ बैट फॉर द पैडलर। ऐसा उसने क्यों किया? ऐसा उसने एक प्रलोभन के लिए, एक उसे आकर्षित करने के लिए किया था। उस बैट का काम किया था इसने, है ना, उसे आकर्षित करने के लिए, एक रोटी की तरह उसने जो ये काम किया था, उसके लिए उसे प्रलोभित करने का काम किया था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न है कि व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन? उस पैडलर ने, पैडलर मतलब जो स्ट्रेंजर व्यक्ति था, जो रेड ट्रैप सेलर था, उसने उस आयरन मास्टर के इनविटेशन को डिक्लाइन क्यों कर दिया, मना क्यों कर दिया कि नहीं मैं आपके घर नहीं आऊंगा? ऐसा क्यों कर दिया, क्या कारण था? चलो तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि द आयरन मास्टर इनवाइटेड द पैडलर टू कम होम विथ हिम। आयरन मास्टर जो था ना, जो उस आयरन जो वो जो लो मिल थी, हाँ, जो फोर्स था, उसका जो मालिक था आयरन मास्टर, उसने सोचा कि भई ये मेरा ये ओल्ड कॉमरेड है, मेरा ये पुराना सेना का साथी है, तो उसे अपने घर पे इनवाइट किया था। बट इट डिडंट प्लीज द पैडलर। लेकिन इससे पैडलर खुश नहीं हुआ। पैडलर ने उस इनविटेशन को प्राप्त करके वो खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड क्वाइट अलार्म्ड। वो चकित हो गया, मतलब एक प्रकार से वो सचेत हो गया, है ना, वो एक आशंकित तो था ही, पहले से डर तो था उसके भीतर। It would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. तो उसने सोचा कि अगर मैं इसके घर पे चला गया तो ये तो ऐसे हो जाएगा जैसे अपने आप को लॉयन की डेन में, शेर की गुफा में डाल देना, है ना, ये तो मैं तो खुद ही फंस जाऊंगा। Perhaps the iron master was throwing bait. अब यहाँ पे बात ये है कि वो आयरन मास्टर जो था ना, वो शायद इस व्यक्ति के लिए उसे बैट दे रहा था, उसे प्रलोभन दे रहा था। ही डिडंट वांट टू बी कॉट इन। और वो जो स्ट्रेंजर था, वो उसमें फंसना नहीं चाहता था, वो उसमें कैद होना नहीं चाहता था। देयरफॉर ही डिक्लाइन द इनविटेशन। यही कारण था कि उस पैडलर ने उस आयरन मास्टर के इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया। बच्चों आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसकी अगर आप पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा एक नंबर नोट करिए, उस नंबर पे आप हमें मैसेज करिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इस वीडियो की पीडीएफ और इसके अलावा बाकी जितने भी वीडियोज हैं उन सबकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। और इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट लिखेंगे एजुकेशन राइज, एजुकेशन स्पेलिंग आप लिखेंगे और RISE राइज की स्पेलिंग लिखेंगे, आपको हमारा ऐप मिलेगा, आप उसे डाउनलोड करिएगा। उस ऐप में हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे कोर्सेज आपको वहां पे मिलेंगे, और प्रत्येक कोर्स की फीस है ओनली 99 रुपए, ओनली 99 रुपए, फुल 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको वहां पे कोर्स मिलेगा। तो वहां पे उस कोर्स में आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। तो जरूर ट्राई करिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नंबर हमारा नोट कर लीजिए, नंबर है नंबर हमारा नोट करिएगा 9079622989। आप इस नंबर पर हमें टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको हमारे उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन, लिखा है कि डिड द पैडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर? क्या उस क्रॉफ्टर ने जो रेस्पेक्ट उसे दिया था, उस रेस्पेक्ट उस रेस्पेक्ट, उसके जो जो कॉन्फिडेंस उसमें दिखाया था, उस कॉन्फिडेंस का उसने रेस्पेक्ट किया,
वो जो क्रॉफ्टर था, है ना, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने उसे भोजन दिया, जिसने उसके साथ उसे टोबैको पीने के लिए दिया, उसके और उसको मजलिस उसके साथ खेला था, उसके विश्वास पर वो कायम रहा कि नहीं रहा? तो अपन लिखेंगे नो। द पैडलर डिडंट रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर के द्वारा जो कॉन्फिडेंस, जो विश्वास एक प्रकार से उसको उसके प्रति जो उसने दिखाया था, उसका रेस्पेक्ट बिल्कुल भी उसने नहीं किया। ही फेल इजी प्रे टू टेम्पटेशन। वो प्रलोभित हो गया, वो प्रलोभन में फंस गया। हाफ एन आवर लेटर ही स्टूड अगेन बिफोर द विंडो। और जब वहां से वो सुबह गया तो जाने के आधे घंटे के बाद में फिर से वो विंडो के सामने, उसके घर की खिड़की के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। ही स्मैश्ड अ पेन एंड स्टक इट इन हिज हैंड। वो एक खिड़की का कांच तोड़ देता है और कांच तोड़ के अपना हाथ उसमें डालता है। ही गॉट होल्ड ऑफ द पाउच एंड टुक आउट द मनी। वो उसमें से पाउच पकड़ लेता है, पाउच में से मनी जो है वो निकाल लेता है। जो 10 क्रॉनर्स नोट से रिंकल 10 क्रॉनर्स नोट, टुड़े मुड़े जो नोट थे वो उसमें से निकाल लेता है। एंड इट वॉज अ ब्रीच ऑफ फेथ। ये एक प्रकार से विश्वास तोड़ने वाली बात थी, है ना, अ ब्रीच ऑफ फेथ था ये। तो उसने उस फेथ को, उस विश्वास को, उस कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया था, उसका रेस्पेक्ट नहीं कर पाया था। तो बच्चों आज के इस क्लास में हमने किए हैं 8 क्वेश्चंस, और बचे हुए जो इस चैप्टर के प्रश्न हैं और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो पीडीएफ है आपको मैंने अभी बताया, आप हमारा नंबर नोट किया होगा, उस नंबर पे आपको मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे आपको ये हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सारी सबकी पीडीएफ और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाती है। साथ ही साथ हमारे जो वीडियोस के लिंक होते हैं वो भी आपको वहां पे मिलते हैं। इसलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। हमारी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको बच्चों उसी में मिलेगी। ऐप जरूर डाउनलोड करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि बाकी बच्चे भी अपने साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।